टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का। तो इसमें आपको क्या देखना है कि सी एक यूनिट सेल का मैंने आपको कंपोनेंट्स बताया ए बी और सी, ठीक है, और इस तरीके से तीन एंगल्स अल्फा बीटा और गामा। सो ये तीनों कंपोनेंट्स वेरी कर सकते हैं और हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के यूनिट सेल मिल सकते हैं, बट ये नंबर में अनलिमिटेड नहीं है। क्यों? सी बात करते हैं या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप जितने निकालोगे उतने भी नहीं है। सो देयर आर से अ सर्टेन सेट ऑफ कैटेगरी जो नंबर ऑफ यूनिट सेल को कितने तरीके के नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, और वो क्यों हो सकते हैं वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि क्यों इतने ही तरीके के हो सकते हैं। पर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या नंबर तरीके हैं यूनिट सेल के, ठीक है। सो मैं यहां पे लिखूंगा लेट्स से क्रिस्टल लैटिस और से टाइप ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस और द टाइप ऑफ यूनिट सेल आई कैन से, ठीक है। यहाँ पे उनके एजेस कैसे वेरी करते हैं, उसके बाद उनके बीच में एंगल्स कैसे वेरी करते हैं या क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स में वो क्रिस्टलाइज से करते हैं। हमने पढ़ा ना प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तो वो कितने तरीके के टाइप्स में हो सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्कशन के बाद सब समझ में आएगा। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ठीक है। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनकी हेल्प से मैं इनके फुल फॉर्म लिखूंगा अभी, दैट इज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। ओके, सो ये सात तरीके के यूनिट सेल्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ठीक है। अगर आप इनको इसी ऑर्डर में लिखोगे तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा, और इनको इस ऑर्डर में लिखने के लिए मैं क्या बोलता हूं, सो देयर इज अ स्मॉल ट्रिक, सो यू कैन से ओके। सो एक फ्रेज लिखा है मैंने, दैट इज क्यूट अवर मदर, सो CUTEOMOT, सो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो आप इनको इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। इस ऑर्डर में लिखने के बाद इनका जो डायमेंशंस है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनको से हम याद करना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सो लेट अस राइट हियर, सबसे पहले हम एजेस की अगर बात करें तो तीन तरीके के एजेस हैं, ए बी और सी। तो मैं सबसे पहले सबको इक्वल लिख देता हूं यहां पे, ए बी और सी को। ये सब में इक्वल होते नहीं है, मैं आपको भी बताता हूं कि आपको कैसे याद रखना है ये। सो ए बी सी सब में मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मैं यहां पे कुछ लिखने जा रहा हूं, से 0 1 2 2 2 1 और 0। तो आपको ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी ना, आपको लिखनी है, ये जस्ट एक ट्रिक है। ओके, तो ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये 0 1 2 2 2 1 0, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैंने 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसमें तीनों इक्वल रहेंगे। 1 का मतलब मैं एक साइड काट दूंगा, दैट इज सी, ठीक है। 2 का मतलब मैं यहाँ पे दोनों साइड्स काट दूंगा, ठीक है। 1 का मतलब यहां पे और 0 का मतलब अगेन दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं क्यूबिक सिस्टम लूं तो उसमें a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, मतलब परफेक्ट क्यूब में क्या होगा, तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं बात करूं टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में क्या होता है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है, तो a एंड b आर इक्वल। सी को मैं बोल रहा हूं कि वो इक्वल नहीं है a और b के, ठीक है। सो a इज इक्वल्स टू b, b डज नॉट इक्वल टू c। इसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक, कोई भी साइड, तीनों साइड डिफरेंट लेंथ की होती है। मोनोक्लिनिक, तीनों भी साइड डिफरेंट लेंथ की होती है। ट्राइक्लिनिक तरीके के यूनिट सेल में क्या होता है, तीनों साइड डिफरेंट होती है। हेक्सागोनल में भी सिर्फ दो साइड सेम होती है, एक साइड डिफरेंट होती है। और रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड सेम होती है, ठीक है। तो आप इसको बहुत सिंपली इनकी डायमेंशंस रिमेंबर कर सकते हो इस ट्रिक से। उसके बाद मैं एंगल्स की बात करूं तो मैं एंगल्स में फिर से ऐसे ही लिखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा,
ओके, सो इसमें क्या करना है, ये तीनों तो छोड़ देना है, उसके बाद 1 2 एंड देन 1 एंड देन 0। सो ये तीनों वैसे ही रहेगा, देन 1 2 1 एंड 0। ठीक है, सो ये इनके एजेस की बात हो गई, सॉरी एंगल्स की बात हो गई। जो ये शुरू के 3 सिस्टम्स मैंने लिखे हैं यूनिट सेल के, उसमें तीनों एंगल्स सेम होते हैं। तो अगर मैं एक क्यूब की बात करूं तो तीनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के। यहां भी तीनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के। यहां भी तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, मतलब तीनों सेम रहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक में एक एंगल डिफरेंट होता है, दैट इज कोई भी 2 एंगल सेम होते हैं और कितना होता है, 90 डिग्री, और एक एंगल डिफरेंट होता है 90 डिग्री से। यहां पे तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं और तीनों डेविएट कर सकते हैं, सो कोई भी 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो ठीक है, यहां पे मैं बात करूं हेक्सागोनल की, तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बट होता है 90 डिग्री नहीं, 120 डिग्री। ठीक है, बट हमें मोर इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है कि 2 एंगल सेम होते हैं, एक एंगल डिफरेंट होता है। इस तरीके से अगर मैं रोम्बोहेड्रल में जाऊं तो तीनों एंगल सेम होते हैं, बट तीनों ही 90 डिग्री से डेविएट करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि ये तीनों ही 90 डिग्री हो गए और ये एजेस भी सेम है, तो ये क्यूबिक सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम में क्या है, ये सब 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, बट तीनों एंगल्स सेम होते हैं रोम्बोहेड्रल में। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अब दूसरी बात की, किस तरीके के टाइप में क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, दैट इज सिंपल क्यूबिक, यानी प्रिमिटिव में क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, या फेस सेंटर में क्रिस्टलाइज कर सकते हैं से, या बॉडी सेंटर में, या एंड सेंटर में। तो उसके लिए भी P मतलब सिंपल प्रिमिटिव, BCC एंड FCC। तो जो क्यूबिक होता है वो प्रिमिटिव में जा सकता है, BCC में जा सकता है और FCC में जा सकता है। इस तरीके से अगर मैं टेट्रागोनल की बात करूं तो ये जाता है प्रिमिटिव में। सो प्रिमिटिव में तो सारे ही जाते हैं, तभी एक बॉडी प्रिपेयर होती है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सारे प्रिमिटिव में जाते ही जाते हैं। ओके, सारे प्रिमिटिव में जाते ही जाते हैं, बट प्रिमिटिव के अलावा ये और किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं हमको वो देखना है। तो यहाँ पे टेट्रागोनल जो होता है वो प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर में जाता है। ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड सब में जा सकता है। मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड में जाता है, और बाकी तीनों सिर्फ प्रिमिटिव में जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखना चाहूँ कि कितने तरीके के हमें टोटल टाइप्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगेन 2 है, और 1 1 एंड 1। सो टोटल नंबर इज 14, राइट? इफ वी काउंट 3 to 5 and 4 9 11 and 3 14। सो टोटल 14 तरीके के टाइप्स हमें मिल सकते हैं इन 7 तरीके के यूनिट सेल से। ठीक है, यहां पे हम क्या देख सकते हैं, मोनोक्लिनिक सबसे ज्यादा से डिस्टॉर्टेड, या फिर मैं सब बोलूं कि सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक सिस्टम है। यहां पे तीनों एजेस भी डिफरेंट हैं, सॉरी ट्राइक्लिनिक, तीनों एजेस भी डिफरेंट है और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट है। ठीक है, सो ट्राइक्लिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक सिस्टम है। ठीक है, अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर टाइप में ही क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि सपोज करिए कि मेरे पास कैसे एक बॉडी पूरी प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं BCC की बात करूं, सो देयर इज नथिंग लाइक अ क्यूब। एक क्यूब जैसा तो कुछ होता नहीं है। अगर मैं प्रिमिटिव की बात करूं तो प्रिमिटिव में क्या होगा, 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं उन सबके सेंटर्स को मिलाऊं तो मुझे एक क्यूब मिल जाता है। ठीक है, तो उसको मैं बोल देता हूं प्रिमिटिव। बट सी जैसे ये, अगर मैं सिर्फ एक फेस लूं किसी भी एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम का, तो वो एक फेस अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो वो कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, ये सिर्फ एक फेस हो गया, और ये कॉर्नर्स जो हैं ये उनके सेंटर्स हो गए, और उन सेंटर्स की हेल्प से एक फेस प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी दो सेंटर्स को टच करूं, अगर ये दोनों एटम्स एक दूसरे में टच नहीं हो रहे हैं, सपोज करिए ये एटम्स टच नहीं हो रहे हैं, और ये एटम्स कैसे हैं, तो मैं ये लाइन नहीं खींच सकता हूं, बिकॉज यहां सेंटर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन है कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करने के लिए उनको टच करना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूं या मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं, तो फेस सेंटर में क्या होता है,
एक एटम अगर यहाँ पे है और वो फेस वाले एटम को, इसमें क्या होता है कि सारे एटम एक दूसरे को, कॉर्नर्स वाले नहीं टच कर रहे होते, बट कॉर्नर्स वाले सारे एटम मिलके फेस सेंटर एटम को टच कर रहे हैं, राइट? सो दिस, ओके। और यहाँ पे एक एटम सेंटर में है, तो अगर मैं इस सेंटर को इस सेंटर से टच करूं और इस सेंटर को इस सेंटर से टच करूं, तो मुझे एक ऐसे डायगोनल लाइन मिल रही है, ठीक है। मुझे ये लाइन यहाँ पे नहीं मिलेगी, मुझे कौन सी लाइन मिलेगी? ये एक डायगोनल लाइन। और सिमिलर तरीके से अगर मैं एक एटम यहाँ भी ड्रॉ करूँ और एक एटम यहाँ भी ड्रॉ करूँ, तो मुझे एक डायगोनल लाइन यहाँ भी मिलेगी। तो मुझे एक तरीके से 4 कॉर्नर्स मिले और 2 डायगोनल लाइन मिली। अगर मैं इन सबको से टच करूं या ड्रॉ करूं तो मुझे एक क्यूब मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बीसीसी की बात करूं तो यहाँ पे एक सेंटर में एक एटम है और मैं अगर उन कॉर्नर्स को सिर्फ टच करूं तो मुझे इस तरीके से एक क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, एक सब में एक कॉमन बात क्या है कि हम लाइन वहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे वो एटम्स टच कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा सिस्टम है, सपोज करिए टेट्रागोनल है, जहां पे ए और बी इक्वल है और सी इक्वल नहीं है, एंगल 90 डिग्री है, उस केस में क्या होगा कि अगर मैं एक क्यूब भी बनाता हूं जिसकी एजेस भी मुझे ये रखनी है, एटम्स को भी टच कराना है, तो मैं प्रिमिटिव और ज्यादा से ज्यादा बॉडी सेंटर में क्रिस्टलाइज कर सकता हूं, उससे ज्यादा उस एटम को मैं क्रिस्टलाइज नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूं कि उसके फेसेस पे भी एटम हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एटम क्या होगा, फिर वो सब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे और मेरा वो क्यूब प्रिपेयर यानी वो यूनिट सेल प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से ये लिमिटेशंस हैं कि ये डायमेंशंस के साथ आप इन पर्टिकुलर टाइप्स में ही क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिफाई किया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था ब्रेविस। तो ये जो 14 टाइप्स के आप यहाँ पे जो यूनिट सेल देखते हैं उनको हम बोलते हैं, उनका एक स्पेशल नाम है, उनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस, ठीक है। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये टेबल एक्सेप्ट दिस कॉलम, सो दिस कॉलम इज नॉट नेसेसरी, ये जस्ट एक ट्रिक है याद करने की। एंड दिस कॉलम, ठीक है, ये 14 तरीके के ब्रेविस लैटिस हो सकते हैं। सो ये टेबल में पूछा जाता है कि मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक में डायमेंशंस किस तरीके से होंगी, ठीक है। सो ये डायमेंशंस याद करने के लिए आई होप कि अब सिंपलर है। अगर मैं ये सिर्फ टेबल दे देता आपको याद करने के लिए तो वो सिंपल नहीं होता, आप अब इजिली रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देख लिया, यूनिट सेल कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, क्या उनके मतलब प्रिमिटिव या एंड सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड किस तरीके से हो सकते हैं एटम्स अरेंज, ठीक है, उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। और कुछ सिंपल क्वेश्चंस अगर मैं डिस्कस करना चाहूं कि कैसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक दो बहुत सिंपल तरीके के बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। लेट्स से एक क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई एक सॉलिड है जो 2 तरीके के एटम से मिलकर बना है, ए और बी, ठीक है। सो ए और बी 2 तरीके के सॉलिड है, जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए बी है, ठीक है। सो ए और बी के एटम से मिलकर बना है, आर द एटम्स, ठीक है। और इस पूरे यूनिट सेल में ये जो सॉलिड है, इसका जो यूनिट सेल है उसमें ए और बी एटम्स हैं, और इस यूनिट सेल में ए कहां पे प्रेजेंट है, लेट्स से कि ए कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लेट्स से बी जो है वो कॉर्नर्स पे नहीं है, वो फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारा फेस सेंटर वाला है, जो कॉर्नर वाले एटम है वो ए एटम है और जो फेस के सेंटर में एटम है वो बी एटम है, यानी वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, ठीक है। सो आई मीन एटम्स डिफरेंट डिफरेंट से साइज या शेप के साइज के हो सकते हैं, शेप तो अभी हम स्फेरिकली इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। सो ए कॉर्नर्स पे है, बी फेस सेंटर पे है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत सिंपल सा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इस तरीके के यूनिट सेल का। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो ए क्योंकि कॉर्नर्स पे है तो कितने ए हैं इस एक यूनिट सेल में, तो अगर मैं ए की बात करूं तो नंबर ऑफ ए आर 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पे, और अभी हमने देखा एक कॉर्नर पे एक एटम जो है जो कॉर्नर पे सिचुएटेड होता है वो 1/8 अपना कंट्रीब्यूशन देता है किसी यूनिट सेल में, तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 1, तो टोटल यूनिट सेल में ए कितने हैं 1, ठीक है। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितने हैं, क्योंकि 6 फेसेस हैं और हर फेस पे जो एटम प्रेजेंट है वो 2 क्यूब्स में कंट्रीब्यूट करता है, यानी हाफ एटम हमारे यूनिट सेल में आ रहा है जिसके बारे में हम कंसर्न है, और टोटल 6 फेसेस हैं, तो टोटल कितने बी हो गए 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरीके के सिस्टम का, तो मैं क्या लिख सकता हूं AB3, ओके। सो ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें मैंने बस आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ए कहां पे प्रेजेंट है, बी कहां पे प्रेजेंट है, तो आप उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करना चाहूं, मेरे पास स्पेस है, तो लेट्स से कि 4 ग्राम पोटेशियम मैंने लिया,
ठीक है, और ये क्रिस्टलाइज करता है BCC में, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, ठीक है, और इसका एटॉमिक वेट दैट इज 39, ठीक है। तो मैं ये पता करना चाहता हूं कि 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, ठीक है। सो ये मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम में कितने एटम्स होंगे, दैट आई कैन इजिली कैलकुलेट। सो नंबर ऑफ एटम्स 4 ग्राम में कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 39, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ से एटम्स हो गए, ठीक है। अभी इतने नंबर ऑफ एटम्स है और BCC में नंबर ऑफ एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं, राइट। 1/8 इंटू 8 जो कॉर्नर्स के हो गए प्लस एक बॉडी सेंटर में होता है, तो टोटल कितने हो गए, 2 एटम्स इन 1 यूनिट सेल, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने थे, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा मेरे लिए यहां पे, सो दिस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक यूनिट सेल में 2 एटम है, टोटल इतने एटम थे, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएंगे, ठीक है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये बता सकता हूं कि 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, अगर मुझे ये पता है कि टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है। टाइप ऑफ यूनिट सेल से मुझे ये पता चल जाएगा कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल से कुछ क्वेश्चंस है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हैं जो आपको याद करने हैं। अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हम इन यूनिट सेल्स का स्पेशली डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इनकी और प्रॉपर्टीज की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस खाली छूट जा रहा है, ठीक है। तो एटम्स कितना परसेंट पैक, कितना परसेंट एक पूरे क्यूब का कवर कर रहे हैं, जितना ज्यादा कवर करेंगे उतना ही ज्यादा डेंस होगा, ठीक है। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं कि कितना परसेंट, पैकिंग डिफाइन करती है कि कितना एफिशिएंटली पैक हो रहा है, वो डिफाइन करता है कि कितना परसेंट वो कवर कर रहा है। तो लेट अस मूव अपने डिस्कशन के साथ।